कल होगा उत्तराखंड में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। 13 जिलों के 66 स्थानों पर आपदा अभ्यास। यूएसडीएमए ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम धामी करेंगे मॉक ड्रिल का निरीक्षण। लाल कुआं में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन। 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। मसूरी में रोटरी क्लब ने दिए वोकेशनल अवार्ड। 18 कर्मचारी और अधिकारी हुए सम्मानित। उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान मिला। राज्य में मानसून की एंट्री। देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने अगले 48 घंटे में 8 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राज्य की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम अब से छात्र पढ़ेंगे और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जिम्मा संभालेगा। मदरसा बोर्ड बैन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट सामने आया। सीएम ने लिखा कि प्रदेश में विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मदरसों में सिर्फ सरकार का निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों को समान और आधुनिक शिक्षा देना सरकार का उद्देश्य है। तो देखिए, आज से ये तमाम नियम प्रभावी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अब से मदरसों में शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। और मदरसा बोर्ड बैन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विभाजनकारी मानसिकता को प्रदेश में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मदरसों में सिर्फ सरकार का निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा, यानी राज्य की ओर से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो विषय निर्धारित किए गए हैं, वही मदरसों में भी पढ़ाए जाएंगे। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है और अब राज्य की धामी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला आज से ही प्रभाव में आ गया है। देवभूमि में मदरसा बोर्ड पर अब सरकार ने ताला लगा दिया है। देवभूमि में मदरसा बोर्ड अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गया है। अब वर्तमान से इस बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है। टेलीविजन स्क्रीन पर वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देश और प्रदेशवासियों के साथ साझा की। उन्होंने लिखा कि विभाजनकारी मानसिकता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मदरसा में केवल राज्य सरकार की ओर से तय किए गए पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करे। ये तमाम तरह की बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। साथ ही ये भी लिखा है कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौनिहाल आधुनिक शिक्षा से जुड़े। उन्हें विज्ञान के बारे में पता हो, गणित के बारे में पता हो, प्रौद्योगिकी और कौशल के बारे में बच्चे समझें, जानें और भविष्य में इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गया है। अब वर्तमान में कोई अस्तित्व आज से, अभी से मदरसे बोर्ड का नहीं रह गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। अपनी भावनाएं, अपना संदेश प्रदेशवासियों के साथ बांटा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और मदरसों में सिर्फ सरकार का निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों को समान और आधुनिक शिक्षा देना सरकार का उद्देश्य है। तो देखिए, ऐसी कई शिकायतें सामने आई थी जिनमें देखने को मिला था कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को आधुनिक विषयों से दूर रखा जा रहा है। ऐसे विषय जो आज के इस आधुनिक समय में बच्चों को हर रोज पढ़ने चाहिए, उनके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम अलग था, उनका सिलेबस अलग था, इस
वजह से बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार का ये कहना है कि सभी नौनिहालों को, सभी बच्चों को समान अधिकार आधुनिक शिक्षा का मिलना चाहिए और इसी सिलसिले में, इसी दिशा में ये बड़ा कदम धामी सरकार की ओर से लिया गया। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही रीत को तोड़ना, उसके लिए साहस चाहिए होता है, विजन चाहिए होता है। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट, आज से ही तमाम ये जो बड़े फैसले हैं प्रभाव में आ गए हैं, धरातल पर अब लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदरसों में शिक्षा सुधार को लेकर ये बड़ा कदम धामी सरकार की ओर से उठाया गया है। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, इससे पहले भी हमने चर्चा की कि मदरसों में भी अब आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, सरकार का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा और अब तो सीएम धामी ने भी इसको लेकर संदेश साझा कर दिया है। बिल्कुल भावना, देखिए अगर हम धामी सरकार की बात करें तो ये पहला ऐसा फैसला नहीं है जो उन्होंने जनता की भलाई के लिए लिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे जो है कानून लागू किए हैं जो अन्य राज्यों में नहीं रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो या वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। इस तरह के कई फैसले थे और अब उन्होंने जो है कड़ी में युवाओं के लिए और बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड को पूरी तरह भंग कर दिया गया और आज से अगर हम बात करें तो आज से राज्य का जो पाठ्यक्रम है वही उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो लेना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने लिया और इसे लागू भी किया गया है। हालांकि इसमें कई विवाद की स्थितियां हुई थी, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को समझते हुए बावजूद भी इस फैसले को लिया, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था। जी भाषा स्मिता, और देखिए ना केवल फैसला लिया बल्कि इतने खूबसूरती से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि विवाद हुए थे लेकिन उस पर भी काम किया गया और अब सभी इस बात को समझ चुके हैं कि ये जरूरी था। स्मिता, देश के लिए एक बड़ी नज़ीर है। हालांकि जैसा आप भी कह रही थी कि पहला ऐसा फैसला नहीं, इससे पहले यूसीसी को लेकर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से कड़ा फैसला लिया गया, ऐसे तमाम फैसले लेते रहते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए मिसाल के तौर पर इस फैसले को देख सकते हैं। स्मिता, देखिए, एक अगर राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म होता है तो अन्य राज्य भी इस पर फिर आगे से काम कर सकते हो। यही नजीर जो एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पेश की थी और ये उनका कहना भी सही है कि हम नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा से दूर नहीं कर सकते हैं। और खास बात यही कि उन्होंने एक चीज कही है कि शिक्षा का बंटवारा हर किस बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए, सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो चाहे वो राज्य की शिक्षा का हो। उन्होंने बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया और यही वजह है कि आज उनके फैसले को लागू किया गया है और जो आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बेहतर साबित होगी। बिल्कुल स्मिता, बच्चों के बेहतरी के लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा कदम। धन्यवाद आपका स्मिता तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात शुरू होने से पहले सभी जरूरी सड़क निर्माण और मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मंत्री ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो उसका ठेका रद्द किया जाए, किसी दूसरी एजेंसी से काम कराया जाए। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 11 धनौल्टी मार्ग का शासनादेश जारी हो चुका है और इस पर मंत्री ने जुलाई के पहले सप्ताह में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम से सर्वे कराने, सभी लंबित सड़क कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, मॉनसून से पहले शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मंत्री की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ठेकेदार समय पर काम नहीं करता है, गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है या अप टू मार्क काम नहीं है किसी ठेकेदार का, तो उसमें लापरवाही ना करे, तुरंत उसका ठेका रद्द किया जाए, किसी दूसरी एजेंसी से काम कराया जाए। क्योंकि मॉनसून के समय में जलभराव और तमाम चीजें लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में सभी तैयारियां पहले से दुरुस्त हों, ये बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी के साथ मंथन किया। राज्य में एक बार फिर आपके द्वार धामी सरकार की शुरुआत हो रही है। 4 जुलाई से फिर शुरू होगा विशेष कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम होंगे। सीएम धामी के निर्देश पर 15 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
तो देखिए 4 जुलाई से एक बार फिर से व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। राज्य में एक बार फिर आपके द्वार धामी सरकार की शुरुआत की जा रही है। 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। 4 जुलाई से एक बार फिर से ये विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई तक अभियान प्रदेश में चलेगा और इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी समस्याएं हैं लोगों की, क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसे जल्दी से जल्दी उनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं, इसको लेकर इस अभियान के दौरान व्यापक तौर पर काम किया जाएगा। 4 जुलाई से ये विशेष कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है और 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। 4 जुलाई से अभियान की शुरुआत हो रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान होगा। 4 जुलाई से एक बार फिर विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 15 जुलाई तक ये विशेष कार्यक्रम चलने वाला है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश हैं कि जनता को किसी भी तरह की समस्या न आने दी जाए। किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसे तत्काल दूर किया जाए। और इससे पहले भी कई बार सीएम की ओर से बात कही जा सकी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुख्य सेवक हूं। अपने आप को मुख्य सेवक के तौर पर संबोधित करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्हीं के निर्देश पर यह व्यापक अभियान अब चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। 4 जुलाई से अभियान की शुरुआत होगी और 15 जुलाई तक अभियान चलेगा। और वहीं राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026 के तहत विनोद प्रसाद सिमल्टी को माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। केएस रावत को प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक और समग्र शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। वहीं विनोद कुमार ढोंडियाल को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गोविंद राम जायसवाल और रणजीत सिंह नेगी को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन नियुक्तियों से शिक्षा विभाग के कामकाज में प्रभाव होगा, तेजी आएगी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने में मदद मिलेगी। तो देखिए, विद्यालयी शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक सिमल्टी बने हैं। विद्यालय शिक्षा परिषद को नया सचिव मिला है। वहीं कहना है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि इससे विभाग में तेजी से काम हो सकेगा और समन्वय के साथ बेहतर शिक्षा देने में विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। चमोली जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। जिले में 90% से ज्यादा गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। एडीएम विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, अभियान की प्रगति की समीक्षा की। जिले के 2,95,000 मतदाताओं में से 99.94% लोगों को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र 91% डिजिटाइजेशन के साथ सबसे आगे है। चुनाव आयोग का उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और फर्जी नामों को हटाकर सूची को पूरी तरह से अपडेट करके सही तरीके से रखना बताया जा रहा है। तो थराली में डिजिटाइजेशन में सबसे आगे निकल गया है। चमोली में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। व्यापक तौर पर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसआईआर को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। देखिए, 2027 में चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में और ऐसे में निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि समय से, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ एसआईआर का काम पूरा हो जाएगा।
उत्तराखंड में 2 जुलाई को मानसून आपदाओं से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राज्य-स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सभी 13 जिलों के 66 स्थानों पर होने वाले इस अभ्यास की अंतिम तैयारियों का जायजा यूएसडीएमए में आयोजित टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान लिया गया। इस दौरान राहत और बचाव कार्य, विभागीय समन्वय, संसाधन और आधुनिक उपकरणों की तैयारियों को परखा गया है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉक ड्रिल का निरीक्षण करेंगे। सरकार का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो देखिए, मानसून को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। प्रशासन को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मानसून से पहले ही सभी तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति होती है, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। न केवल यातायात पर असर पड़ता है, बल्कि बीमारियां भी पनपती हैं। राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने लालकुआं के हल्दूचौड़ में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जल जंगल जमीन और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। करण माहरा ने बीजेपी पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के जरिए जनता तक कांग्रेस की बात पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं यशपाल आर्या ने कहा कि अभियान जनता की आवाज को बुलंद करने और प्रदेश में बदलाव लाने का संकल्प है। तो देखिए, करण माहरा की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी मिलने जा रही है। उसके अलावा हम जो हमारे साथी हैं उनकी ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। युवा कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, एनएसयूआई अपना काम कर रही है, महिला कांग्रेस अपना काम कर रही है, सेवा दल अपना काम कर रहा है। और जो हम सीनियर लोग हैं, हम लोगों को कहा गया है कि कुछ जिलों में जाके सम्मेलन करें ताकि लोगों तक सही बात जाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म का सर्वाधिक नुकसान करी। आज गौ माता की सबसे दुर्दशा इस देश में आजादी। वहीं उत्तर प्रदेश की नगीना संसदीय सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद 2 दिन बाद टेरी गढ़वाल के देवल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत केतन लाल के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी, घटना की पूरी जानकारी हासिल की। सांसद ने केतन हत्याकांड पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग की। परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। सांसद करीब 3 घंटे तक गांव में रहे और इसके बाद वापस लौट गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार और वहीं मसूरी में रोटरी क्लब ने समाज और अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 18 सरकारी और गैर सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को वोकेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है। समारोह में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनकी कार्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की जमकर तारीफ की गई। रोटरी क्लब के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा, ऐसे सम्मान बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जबकि कार्यक्रम अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि कर्मयोगियों का सम्मान दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। सम्मानित कर्मचारियों ने क्लब का आभार जताया, भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने का संकल्प लिया। रोटरी क्लब ने वोकेशनल अवार्ड बांटे, 18 अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रोटरी क्लब में कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित कर्मचारियों ने क्लब का आभार व्यक्त किया। इस सम्मान के लिए जिससे उन्हें नवाजा गया उसको लेकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आए। मसूरी की जो विभाग है उन सबको हम एक लेटर भेजते हैं जिसमें उनसे ये निवेदन किया जाता है कि जो भी कर्मचारी आपके सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसका हमें नाम निमित करके दें। उनका नाम जो निमित करके आता है हम उसे एक प्रमाण पत्र देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इससे जो बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी एक सीख मिलती है कि वो भी अच्छा काम करें और आगे से उनका नाम निमित करें और मसूरी के जितने और अच्छा काम करें। इससे रोटरी क्लब मसूरी जो है 1947 से स्थापित है और तब से निरंतर मसूरी में रहने वाले सब नागरिक रोटरी मसूरी द्वारा हर वर्ष रोटरी वोकेशनल अवार्ड दिए जाते हैं।
इस वर्ष की रोटरी वोकेशनल अवार्ड 2026 का आयोजन रोटरी मसूरी द्वारा किया गया। इस वर्ष रोटरी द्वारा 23 संस्थाओं, विभागों, हॉस्पिटल के सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी को सम्मानित करने का फैसला लिया गया और प्रयास किया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया जो होती है बहुत ही पारदर्शिता से उसके द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया के लिए उस विभाग, उस संस्था या उस हॉस्पिटल के उच्चतम अधिकारी को एक विशेष रूप से पत्र द्वारा निवेदन किया जाता है। और वहीं हरिद्वार में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। शहर के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई। बारिश की पहली फुहार के साथ ही लोगों ने आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। तो भीषण गर्मी से लोगों को बारिश ने राहत दिलाई है। राज्य में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। पहली बारिश का लोग आनंद लेते हुए नजर आए। हरिद्वार से तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। सूरज की तपिश से परेशान लोगों को राहत मिली। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।